उमर साहब जब मुझे वापस लेकर आए तो तुम्हारे तो होश ही उड़ चुके थे। फजूल बातें मत करो। तुमने मुझे बुलाया ही क्यों था? हाँ, अगर तुम उनके सामने यही कबूल नहीं कर सकते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद तो बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। मुझे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि वो उस तरह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। गलत था मैं। अब बात मत बढ़ाओ तुम। हमने खाना खा लिया ना वहाँ, बात ख़त्म करो। अपनी ज़िंदगी में इतनी तस्लील मैंने कभी महसूस नहीं की। उमर साहब ने अगर मेरा साथ ना दिया होता। खैर योंजा, तुम्हें घर जाना चाहिए। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें कभी भी अपने घर पर खाने पर नहीं बुलाऊंगा। मुझे कबूल करने में उन्हें वक्त लगेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा। मुझे तो किसी मूवी की तरह लगती है हमारी कहानी, यानी गरीब लड़की और अमीर लड़का जिसके खानदान को वो लड़की पसंद नहीं है। तुम्हारी अम्मी और पापा पहले ही ये कहानी जी चुके हैं। तुम्हारी अम्मी इस घर की नौकरानी थी, मुझे नहीं मालूम था। ये तो वाकई एक अजीब कहानी है। मुझे बहुत हैरानी हुई। यानी तुम्हारी अम्मी। उनके बारे में बात मत करो योंजा। तुम मेरी अम्मी से मिल चुकी हो कि वो कैसी हैं। उनके बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, ठीक है? वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तनर, क्या हो गया? मैं तो बस कह रही थी। क्या कह रही थी योंजा? मेरी अम्मी के बारे में बात मत करो, समझी? तनर, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तनर! आज जो तनर ने हरकत की, मैं उस पर उसे कभी माफ नहीं कर सकती। इस तरह तुमने भी मेरा बहुत दिल दुखाया है उमर। वैसे आपके लाडले ने आज बड़ा ही कारनामा अंजाम दिया अम्मी। आप लोग खाएं। आपने मीठा नहीं खाया? आज रात मुझे तुम सब ने बहुत मायूस किया है। पहले मेरे पोते ने और फिर मेरे दोनों बेटों ने। ये क्या? मैंने अब ऐसा क्या कह दिया है अम्मी? क्या मेरे सच बोलने को इस घर में गुनाह समझा जाएगा? क्या आपकी ये बहू पहले हमारी नौकरानी नहीं थी? बस बहुत हुआ। अगर आपने अम्मी के बारे में इस तरह बात की तो... तुमने योंजा को यहाँ सिर्फ इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए बुलाया था। तुमने उसे इस्तेमाल किया। आज रात इस घर में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। अम्मी, मुझे बताएं, क्या ये मौजूब लोगों का तरीका है कि घर आए मेहमान को रुलाकर भेज दिया जाए, उसे अपने साथ खाने पर बिठाकर जलील किया जाए? ये गुस्सा और गुरूर आपको ज़ेब नहीं देता। शब्बा खैर। तो ये फिर इन सब के नाम। Gemilerini kaldırmış gidiyor hayat ve ben sahildeyim. Kaçırmış olma telaşı içindeyim. Çağırıyor uzaklar ısrarla, neden seninleyim. Bağlanmış olma korkusu içindeyim. Gidemiyorum, kalamıyorum, baş edemiyorum, teslim olamıyorum. Yüzün gökyüzünde bakamıyorum.
sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum.